एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 21 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए रीडिंग करूँगी मैं। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, पॉसिबली आपसे 100% रेजोनेट नहीं करेंगी। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है फॉर जेमिनी पीपल, और क्या इस वीक में पॉसिबिलिटीज़ इनके लिए मौजूद हैं। लेट्स सी। सो मंडे की एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। काम जो है वो तेज़ हो रहा है, या ये कह लें कि कुछ ट्रैवलिंग जो है वो हो सकती है जो काम के हवाले से आपको करनी पड़े, और आप जो है वो मामलात को के ऊपर एक्टिवली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फोर्सफुल किस्म की एनर्जी है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि कोई मैसेजेस इस किस्म के आपको रिसीव हों जिसके बाद आप बहुत ही तेज़ी से काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें, या फौरी तौर पे आपको उठ के कहीं पे जाना पड़े। नई शुरुआत है ज़िंदगी के अंदर। फूल का कार्ड मौजूद है। अगर आप इससे पहले स्ट्रगल कर रहे थे तो समझ लें कि वो स्ट्रगल जो है वो अब एंड होने का टाइम है, और चीज़ें जो हैं वो अब आपके लिए बेहतर होंगी, और फूल जो है वो इस बेहतरी का बिगनिंग पॉइंट जो है वो साबित होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल है पीछे जो कि आपने की है, और अब आहिस्ता आहिस्ता आपको लगने लगा है कि मामलात अब आपके कंट्रोल में आ चुके हैं या आ रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये आपके लिए हीलिंग लेकर आ रही है। लेकिन बेहतर ये होगा कि वेडनेसडे का दिन जो है वो आप अपने रेस्ट के ऊपर फोकस करें। ऐसा हो सकता है कि ये 2 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चूँकि बिज़ी रहे हैं, तो वेडनेसडे का दिन जो है वो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप सोचें कि ओके आज थोड़ी देर ज़्यादा सो लेना चाहिए, ज़्यादा देर बेड में लेटे रहना चाहिए, और ताकि एनर्जी जो है वो दोबारा रीगेन हो सके। लवर्स का कार्ड है। कुछ या तो फैसले हैं जो कि आपको करने हैं, काम के हवाले से भी हो सकते हैं किसी भी मामले में, या फिर ये कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में मौजूद है जिनके साथ आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और आप इमोशनली इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड नज़र आ रहे हैं। स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, यू आर डूइंग इट परफेक्टली, या यू आर डूइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जा सकती है, और मामलात आपके जो हैं वो पॉजिटिव रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि या तो आप किसी पाइसेस के साथ डील करें, और या फिर आप ख़ुद इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो मुश्किलात आपने पिछले कुछ अरसे में फ़ेस की हैं उसने आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया है। आपका क्राउन चक्रा जो है और थर्ड आई जो है वो ओपन हो चुकी है, और आप चीज़ों की जो फार साइड होती है, या वो एंगल जिनसे आमतौर पर लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता, you are able to see that as well. 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ टाइम या कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं, जैसे ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, इसी तरह से जहाँ पे आप थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे सिचुएशन के अंदर, और चीज़ों को दोबारा से रीएवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। ओके कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये डायरेक्शन जो मैंने चूज़ की है ये ठीक है। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने पीछे इतना ज़्यादा सफ़र किया है कि अब आपको बार बार रुक के अपनी प्रोग्रेस को रीएवैल्यूएट करना पड़ता है, या आप करना चाहते हैं, सो दैट आपको डर है कि कोई गलत स्टेप ना ले लिया जाए। तो कोई बात नहीं, दैट इज़ वेरी फाइन। आप दोबारा रीएवैल्यूएट करें, एक दिन का ब्रेक ले लें, और फिर चीज़ों को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। चलें जी, आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। तो देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है यहाँ पे। 21 अप्रैल से ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। मंडे का कार्ड हमें बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ों का प्रेशर है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि वीनस की पोजीशन जो है वो ज़ाहिर बात है वो अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे अगर आप लिब्रा राइजिंग हैं
तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके ऊपर प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, और आप हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि आप चीज़ों को ना कंप्लीट कर लें, या हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सर पे लेना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपको चीज़ों को सबलेट करना चाहिए, और जो जो काम आप नहीं कर सकते या ये जो काम आपके लिए ओवरवेलमिंग हो रहा है, आप उसको छोड़ दें या उसको किसी और को दे दें, किसी और की ड्यूटी लगाएं कि वो ये काम जो है वो कंप्लीट करें। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और कुछ चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ सकता है, कुछ को जैसे अगर आप पहले आपका जो भी कोई प्लान था उससे हट के आपको कुछ फ़ैसले करने पड़ सकते हैं, और एट द सडन मोमेंट आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में ऑल्ट्रेशंस जो हैं वो करनी पड़ सकती हैं। एम्प्रेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस इस लिहाज से फ़ील करेंगे कि आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो बहरहाल इवेंचुअली आपकी फ़ेवर में हो जाएंगी। सो एम्प्रेस का कार्ड हमें ये भी बताता है कि कोई ना कोई आइडिया है जो आपके माइंड में है, और आपको उसके हवाले से बहुत ज़्यादा श्योरिटी है। आहिस्ता आहिस्ता आप उस आइडिया को ना सिर्फ डेवलप कर रहे हैं बल्कि उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि ये चीज़ जो है ये आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी। अच्छा, ये रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये इवेंचुअली वापस आ जाएगा, या इवेंचुअली इनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। एक और 2 का कार्ड है जो कि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इस दौरान चाहे अब आप कोई भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन जो है ना वो नज़र आ रही है विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है कि आपको क्या करना है, और जो भी मुश्किलात हैं, जैसी भी मुश्किलात हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, आप कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली पॉजिटिव अंदाज में चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं ताकि प्रोसेस ना रुके। स्लो ज़रूर हो जाते होंगे आप बीच बीच में, लेकिन काम को रोकना आपको गवारा नहीं है। जैसे भी है, मरते क्या ना करते। 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें यही बताता है कि जैसी भी मुश्किल है इंसान रुकता नहीं है, और वो आगे बढ़ता चला जाता है और चलता चला जाता है। सो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में आपके नहीं हुई, लेकिन ऐसा चांस हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन कोई ऐसी ऑप्शन, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, और आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू करें, और आप सोचें कि ओके, मुझे अपनी एनर्जी फॉर द टाइम बीइंग इस चीज़ की तरफ देखने में, जाने में, समझने में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप थोड़ा सा बहरहाल डाउटफुल हैं वेदर आई शुड डू दिस और नॉट, और क्या मुझे कोई रिस्पांस देना चाहिए, क्या मुझे कोई रिएक्शन करना चाहिए, क्या मुझे कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। तो ये कोई मामला ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल फ्राइडे वाले दिन ही आपके सामने यहाँ पे आए। और फिर एक और कार्ड है जो कि कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि हर बार अपॉर्चुनिटी जो है वो वैसी शक्ल सूरत में नहीं हो सकती जैसे आप अज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर अंदाज में बात होगी तो वो पॉजिटिव बात होगी। बाज़ दफ़ा किसी नए अंदाज में किसी अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने आप को किसी नई तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती है। सो कोई भी चीज़ जो आपके सामने आ रही है उसको सिर्फ उसकी आउटलुक की बेस के ऊपर या आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर रिजेक्ट मत करें। चीज़ों को जो भी आपके सामने आती हैं उनको ज़रूर देखें, परखें, खंगालें और फिर फ़ैसला करें। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड साइन है मेरे पास एक्वेरियस का। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है एक्वेरियस लोगों के लिए 21 अप्रैल से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान 7 कार्ड स्प्रेड में क्या मामलात हैं। सो मंडे का कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सर्टन टाइप ऑफ स्ट्रगल हो सकती है जो कि आपकी लाइफ में है जिससे आप बाहर आ रहे हैं। कन्फ्यूजन हो सकती है, डाउट हो सकते हैं किसी मामले के हवाले से, लेकिन बहरहाल मंडे वाले दिन ऐसी तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो कहीं पीछे रह जाएंगी और आप बिल्कुल एक फ्री पर्सन के तौर पे सामने आ जाएंगे। या तो मामलात आपको समझ आ चुके हैं या कोई ऐसा क्लू आपको मिलेगा जो कि आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ है, किस अंदाज में आगे बढ़ना है, इसके लिए हेल्पफुल साबित होगा।
आप बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, और आप कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ नहीं करना चाह रहे। और ये अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वर्क रिलेटेड हो सकती है, चीज़ों को कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप चूँकि यहाँ पे मामला क्लियर हो गया है, सो नाउ यू आर रेडी टू कंप्लीट द होल प्रोसेस, और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे वो फिर एक्सेप्ट हो गई है, और अब आप अपने कामों को कंप्लीट कर रहे हैं सो दैट आप ट्रैवल करने जा सकें, या कहीं पर भी जो जाना चाहते हैं वो आप जा सकें। इवेंचुअली सूरत हाल आपके लिए बेहतर हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अगेन ये कार्ड जो है ये ट्रैवल के हवाले से भी अहम है, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रैवलिंग नहीं भी है तो भी ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ें और मामलात आपके लिए बेहतर होने जा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स है, अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो वो यकीनन आपको सॉरी बोल देंगे, या ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। आप अपना रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वो किसी को शो करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि आगे से रिस्पांस जो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। 9 ऑफ कप्स, आपकी डिज़ायर्स और आपकी विशेस के मुताबिक जो है वो रिस्पांस आता हुआ नज़र आ रहा है उस पर्सन का जिसको आपने मोहब्बत का कोई मैसेज अगर भेजा है तो यकीनन ये पर्सन जो है ये आपको वेलकम कहेगा। और फिर फर्दर प्लानिंग जो है वो नज़र आ रही है विद 8 ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड्स आ गए हैं 8 के, और ये हमें ये बता रहे हैं कि अब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए या लॉन्ग टर्म वर्क सिचुएशन के लिए आप जो है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है तैयार कर रहे हों, जो भी हर्डल्स और डिफरेंसेस आते हैं उनको डील करने की यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।